समझ में आया? तो अमर बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा? अमीरों के बाणों से निकलना पड़ेगा, गरीब बनना पड़ेगा। अब सभी डर जाते हैं कि कैसी कैसी बातें माता जी करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं सभी। हमारे द्वारा क्लियर किया जाता है, कंफ्यूज करने के लिए नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं लीकेज होता है। ये सभी लोग जान लीजिए, ज़रूर लीकेज है, तब कंफ्यूज हो रहे हैं सभी लोग। ईमानदार रहिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। सबको क्या कहाँ डालना है पता? कोर्स के फोर्स में डाल दो सबको, सनातनी कोर्स में। अभी देखिए इधर किस तरह से आता है धारा, किसी का पारा चढ़ेगा, किसी का उतरेगा, ऐसा फुहारा है। फिर यहाँ पर जो है महाकाली, न चाहते हुए भी माँ है। असुरों के लिए महाकाली, देवताओं के लिए कौन है? गौरी, पार्वती। दुर्गुणों को मिटाने के लिए दुर्गा स्वरूप। ऑटोमेटिक हो जाता है, उस शक्ति का कार्य पता नहीं कैसे कैसे किस किस स्वरूप में आ जाएगी, कुछ भी पता नहीं है। सब ला हाथ में बैठे हैं ना लेकर के, लेकिन माँ का ला चलेगा, अब किसी का नहीं चलेगा। प्रकृति माँ ले ली ना, देखिए कैसे आई है मौन हो करके, सबको मौन बना रही है। अब बोलना बंद कर दो और एक दूसरे से दूरी बना के उचित दूरी बनाए रखो। अगर कल्याण चाहते हो तो, जीवन चाहते हो, जिंदगी चाहते हो तो उचित दूरी बना लो। सबके सर्वर को डाउन कर दी और लॉक कर दी बुद्धि को। बहुत बरबर बरबर कर रहे थे, सर खा रहे थे। तो ये संदेश किसके लिए है? जो भी सेवाधारी सहयोगी बच्चे जिनके अंदर अभी हिम्मत नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? उमंग उत्साह, जो कमी है ना, कमज़ोर बना दे रही है उनको, इसीलिए दूरी बनती जा रही है। ये मजबूर हो जा रहे हैं सभी लोग। तो शक्ति क्या बोल रही है? अब सवारी करते हैं ना एक दूसरे पर, जिसको बोलते हैं आधार मूर्त। तो शक्तियों को सवारी देखिए, कितनी सवारी दिखा दिया। उल्लू पर सवारी, शेर पर सवारी, और किस पे सवारी दिखाया है? चूहे पे सवारी तो उनको गणेश जी को दिखाया है, किसी को बैल पर सवारी दिखा दिया, और शक्तियों को तो बहुत सारे चीज़ पे दिखाया है सवारी। तो उसको घूमना पड़ता है ना, ऑलराउंडर सेवाधारी को घुमाते हैं कि नहीं घुमाते हैं? शक्तियों को माना संदेश देते हैं। महाकाली की चली सवारी, चलो साथ में हो जाए। महाकाली माने क्या? काल माने समय, वो काल बन के आती है सबका, इसीलिए काला स्वरूप दिखाया है कल्याणकारी। वो देवता समझते हैं, इसीलिए देवता सहयोगी रहते हैं, डरते नहीं है उस स्वरूप से, क्योंकि जानते हैं हमारी माँ गौरी है। इन असुरों के लिए ये स्वरूप धारण वो काली दिखाई दे रही है। उसी स्वरूप को देवता कौन? गौरी रूप से देखते हैं। गौरी दिखती है उसको, देवताओं को, और असुरों को काली दिखती है, क्योंकि उनको खाने आई है। उस समय उनके विनाश का समय होता है असुरों का। देखिए एक ही रूप है ना, लेकिन स्वरूप दो क्यों हो जा रहे हैं? असुरों के लिए काली, अर्थात जो काल है, समय है, वो काला अंधकार बन के आ गया उनके जीवन में। क्योंकि लंबे समय तक जब कोई कर्म हम गलत करते हैं अहम बहम में आकर के, तो एक समय आता है जो उसको चांस मिलता है बचने बचाने, एक संदेश दिया जाता है, संभल जाओ। जब नहीं संभलते हैं, इशारे को भी नहीं समझते हैं, संदेश को भी नहीं समझते हैं, तो फिर क्या होता है? खत्म, जा। अचानक का पार्ट शुरू होता है ना, अव्यक्त पार्ट खत्म। जब व्यक्त में ही फाइनल होता है, अव्यक्त में फाइनल नहीं होता है। देखिए वही 69 से वही अव्यक्त पार्ट, ये जो अभी गुमराह किया जा रहा है अव्यक्त पार्ट चला करके, अव्यक्त में कभी फाइनल नहीं होता है। अब कन्या के स्वरूप के द्वारा कभी फाइनल नहीं हो सकता है, और पिता का स्वरूप उसके द्वारा प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं उठता। पुरुष के द्वारा फेल हो गया, शक्ति का भी स्वरूप नहीं हो सकता है, 1% भी नहीं।
शक्ति का स्वरूप धारण ही नहीं हो सकता है उसके द्वारा जो फाइनल कर सके, मतलब ही नहीं उठता। व्यक्त पार्ट से फाइनल होगा, न कि अव्यक्त पार्ट से। अव्यक्त पार्ट क्यों? व्यक्त होशो हवास में सारा फाइनल होना चाहिए, मंच पर आकर के, एक होकर के। आप सभी बुलाने में लगे हुए हैं, आने में नहीं। अरे सब लोग अपने अपने स्थान से बीच में आए, केंद्र पर आए। कोई किसी के पास ना बुलाए ना जाए, केंद्र पर आए। आप भी छोड़िए अपने 150 1000 2000 किलोमीटर से निकलो, सब निकलें और केंद्र पर आए अपने अपने समस्या को लेकर के। अव्यक्त से समाधान नहीं होगा, अव्यक्त से फाइनल नहीं होने वाला है जब तक व्यक्त नहीं होगा। इस तरह के पार्ट का कोई इशारा ही नहीं था। ये क्या है? सत्य को दबाना हुआ कि नहीं हुआ? जो सहयोग कर रहे हैं वो भी जाएंगे, सब बन ठन करके ना, अनुभव सुनने सुनाने वाला जो चल रहा है ना, सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसे 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 लोगों के लिए, ऐसे सहयोगी आत्माओं के लिए जो सहयोगी बन रही हैं, बना रही हैं, उसको सेवा समझ रही हैं, उनके लिए कौन सा स्वरूप होना चाहिए? मीठी मीठी मीठे मीठे के पात्र हैं ये सब। ये जहरीले विषैले जो हैं सब विष उगल रहे हैं, अब विष निगल रहे हैं अमृत का नाम ले लेकर के। तो ये देवताओं के लिए ये क्या है? संगीत अमृत बनेगा, उन्हीं के लिए अमृत बन जाएगा, और असुरों के लिए विष। अरे वही स्वरूप था, वही कलश था, और असुर देवता बैठ गए अमृत पीने। उसी अमृत से देवता अमर बने, और वही अमृत उनको पिलाया गया, वो मर गए, उनका गला कट गया। ऐसा क्यों हुआ? वो भी जब अमृत वही था तो उनके लिए नहीं था, उनको सजा दिया जाता है। कोई चुपचाप बैठ करके और घुस जाए, और उसका अधिकार नहीं है लेने के लिए, उनका तो बाद में है, और बैठ गया तो फिर वो गलती तो वो किया ना, आज्ञा का पालन नहीं किया। अधिकार नहीं था तो नहीं जाना चाहिए था, नहीं उसमें छुप के बैठना चाहिए था। बैठ गए तो चले गए, मर गए। ऐसे ही कोई बैठ के मरेगा, कोई बिठा लिया है इसलिए मरेगा, मारा जाएगा। तो महाकाल की चली सवारी, चलो साथ में हो जाए, यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन को लाए, युग परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन को लाए। महाकाली के चरणों में क्या करे शक्ति? कौन सा चरण है? बुद्धि रूपी, बुद्धि रूपी पांव, बुद्धि रूपी हाथ। अब यहाँ पर चरण की बात अगर आएगी, अब यहाँ पर ले लीजिए बेहद। देखिए हद बेहद कहाँ उठाना है। महाकाल के चरण थिरकते, देखो अब कितने गति से, महाकाल के चरण थिरकते, देखो अब कितने गति से, माँ की चाल संभल ना संभले, चली जा रही प्रगति से। अब उसकी जो चाल है वो कोई संभालना चाहे भी तो संभाल नहीं सकता, वो प्रगति होती रहेगी उसकी, वो प्रगति पर रहेगी। अब जब चल दी तो आसान थोड़ी है रोक देना उसको, क्योंकि समय की शक्ति का चल रहा है ना।